इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एयर इंडिया के द्वारा पूरे इस हादसे को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है: 180056914441 180056914444। ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। जिस तरीके से विमान हादसे का शिकार हुआ है, कई लोग अपनों को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं इस हादसे के बाद क्या हुआ। तो ऐसे में एयर इंडिया ने अब ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि 180056914444 है। तो कुछ इस तरीके से एयर इंडिया के द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और इस हेल्पलाइन नंबर को एयर इंडिया ने जारी किया है। ये बड़ी खबर है, हादसे को लेकर एयर इंडिया के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिस तरीके से एक बड़ा विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटकिक के लिए उड़ान भरने के दौरान टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। और आपके स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर चल रही है, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ देर पहले की ही ये तस्वीर है। और इस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विमान जब तस्वीरों में ओझल हो जाता है, तो उसके बाद जो है आग का गोला नजर आता है, काले धुएं का गुबार जो है वो नजर आता है। तो विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जहां विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक सवार थे। विमान में 50 से ज्यादा ब्रिटेन के यात्री थे और विमान में 7 पुर्तगाल के नागरिक जो हैं वो सवार थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। विमान में 7 पुर्तगाल के नागरिक सवार थे। विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। जिस तरीके से इस विमान में 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के यात्री जो है वो सवार थे। इस बीच बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है और हादसे को लेकर जानकारी भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से कई देश जो हैं उनके यात्री इसमें सवार थे। कनाडा के यात्री जो हैं वो भी इसमें सवार थे, पुर्तगाल के यात्री सवार थे, साथ ही साथ ब्रिटेन के 50 से ज़्यादा यात्री जो हैं, नागरिक जो हैं वो इस प्लेन में सवार थे। पुर्तगाल के 7 नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस प्लेन में सवार थे। और विमान में भारत के जो सबसे ज़्यादा लोग सवार थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जहां विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक जो हैं वो सवार थे और विमान में 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के यात्री सवार थे। जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है और विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। 169 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे, कनाडा के 1 नागरिक इसमें सवार थे और ब्रिटेन के 53 नागरिक सवार थे। जिस तरीके से जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 7 पुर्तगाल के नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस विमान में यात्रा कर रहे थे। 2 पायलट थे और 10 कैबिन क्रू थे। तो कुल 242 लोग जो हैं वो इस विमान में सवार थे। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुल जो है 242 यात्री जो हैं वो इस विमान में सवार थे। ये विमान जो है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटकिक के लिए इसने जो है उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के दौरान टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जब एयरपोर्ट से इस विमान ने टेक ऑफ किया 1:38 पर इसने जो है टेक ऑफ किया था, जिसके बाद रडार से जो है प्लेन गायब हो गया, उसके सभी सिग्नल जो हैं वो गायब हो गए। यहाँ पर कुल जिस तरीके से फिलहाल अपडेट्स जिस तरीके से सामने आ रही है, 242 लोग जो हैं वो इसमें सवार थे। और साथ ही साथ में चालक दल को लेकर बात करें, यानी कि जो इसमें पायलट थे उनको लेकर बात की जाए तो इसमें कप्तान सुमित सबरवाल थे, जिन्हें 8200 घंटे का अनुभव था। 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का उन्हें अनुभव था। और फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कुंदर भी इसमें शामिल थे, जिन्हें 1100 घंटे का अनुभव था। तो ऐसे में अनुभवी पायलट जो हैं वो इसमें सवार थे, वो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। उसके बावजूद भी ये फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हो गई। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मे डे कॉल किया था और इसके बाद जो फ्लाइट का संपर्क है वो टूट गया था। फ्लाइट ट्रैकर ने 625 फीट पर अंतिम सिग्नल दर्ज किया था, यानी कि जो फ्लाइट है वो अंतिम 625 फीट पर ही पहुंची थी, जिसके बाद उसका अंतिम सिग्नल आया था। उसके बाद फ्लाइट जो है सिग्नल से गायब हो गई
और फ्लाइट का संपर्क टूट गया और उसके बाद दुखद जानकारी निकलकर सामने आई कि ये फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हो गई। और फिलहाल आपको बता दें कि जो घटनास्थल है वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। विमान मेघानी नगर में गिरा, जहां पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौजूद है और लगातार जो है राहत बचाव कार्य जारी है। एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से 242 लोग इस विमान में सवार थे और ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। और ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें, उनमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ है। और जो पायलट थे उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस विमान को बचाया जाए, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके हिसाब से अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन गिरा, ये बड़ी खबर है। विमान गिरने से करीब कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर यह प्लेन गिरा और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन गिरने का ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। विमान गिरने से कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं। तो ये अपडेट भी फिलहाल निकलकर सामने आ गई, विमान कहाँ गिरा और विमान गिरने से कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर यह प्लेन गिरा है, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर यह प्लेन गिरा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। विमान गिरने से करीब कई डॉक्टर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। विमान गिरने से कई डॉक्टर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर ये विमान जो है वो गिरा है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा और विमान गिरने से कई डॉक्टर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कई डॉक्टर घायल हो गए हैं विमान गिरने की वजह से। हादसे की जगह की तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से घटनास्थल की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार राहत और बचाव काम जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोहर, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर ये प्लेन गिरा? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी दुखद घटना है और डॉक्टरों ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि जब प्लेन गिरा तो एयर इंडिया का प्लेन जो है सो बीजेएमसी के जो हॉस्टल क्वार्टर्स है वहाँ पर गिरा है। और साथ ही साथ मैं अगर बताऊं, उनके ट्वीट के जो उन्होंने एक्स पोस्ट पे लिखा है, उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि ये काफ़ी दुखद घड़ी है। यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियक, ऑनको, कई विभागों के डॉक्टरों पर संकट है। कुछ की जान चली गई है, कई घायल हैं। जो जिंदगियां बचाते हैं आज उनके अपने जीवन खतरे पे है। मतलब आप समझ सकते हैं, कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उस हॉस्टल में रहते थे और उनकी जान पर भारी पड़ी है। और मैं बता दूं, मैं अभी मौजूद हूं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो राजीव भवन है यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। तमाम जो सिविल एविएशन रिलेटेड एजेंसियां हैं वो सब एक साथ बैठ करके जो है सो मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ किस तरह के राहत बचाव कार्य की जरूरत है, सबको स्ट्रीमलाइन किया गया है। साथ ही साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी विजयवाड़ा से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे ये जानकारी दी है कि ये काफी दुखद घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है, स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और जो लोग इससे इफेक्टेड है उनके साथ संवेदनाएं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि जो मंत्रालय इससे कंसर्न है, चाहे रेलवे मंत्रालय हो, चाहे अदर एनडीआरएफ की टीम हो, उन तमाम मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों से वो लगातार संपर्क में है। और सभी मंत्रालय जो है सो वार फुटेज पे जो है राहत बचाव कार्य में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से भी बात की है, अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी बात की है, तमाम एजेंसियां लग गई है। और रेलवे की ओर से भी खबर है कि जो यात्री वहां फंसे हुए हैं उनको जो है स्पेशल ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, जिन जिन जगहों पे है उनके लिए भी रवाना किया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर मनोहर, फिलहाल दूसरी जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि कई डॉक्टरों के मारे जाने की खबर भी सामने आई, जिस तरीके से बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पाई हैं कि कितने डॉक्टर्स जो हैं वो उस मेस में मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ? क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पाई आपको?
देखिए अभी कितने डॉक्टर्स उस हॉस्टल में मौजूद थे जिस वक्त हादसा हुआ है, क्यों हादसा 1:38 में हुआ है। जब फ्लाइट टेक ऑफ किया उसके 5 मिनट के बाद ही ये घटना घटी है। जिस तरह का हमने वीडियो देखा है कि किस तरह से नीचे जाते हुए फ्लाइट जो है सो ब्लास्ट कर गया और उसके बाद वो डॉक्टर्स जो है उसकी चपेट में आए। कितने डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जो पोस्ट किया गया है उस पोस्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो है संकट में है, कई की जान चली गई है। तो एग्जैक्ट जब तक फिगर नहीं आएगा तो आधिकारिक तौर पर कहना जो है सो सही नहीं होगा। लेकिन अब तक जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लाइट की हम बात करें तो फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और राहत बचाव का कार्य जारी है, जिनमें से तो 232 जिसमें से 2 इन्फेंट्स नवजात शिशु भी थे, वो भी उसमें शामिल थे। और भारत के जो नेशनल्स जो भारतीय थे वो भारतीय करीब बहुत ज्यादा थे, भारतीयों की संख्या 150 से ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें तो कनाडा के पुर्तगाल के 7 नेशनल्स थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ये लोग मनोहर मैं आपका रुख करूंगा, अपडेट्स में आपसे लूंगा। इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। हादसे के बाद की तस्वीरें, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद की तस्वीर है। किस तरीके से विमान के परखच्चे उड़े जो है वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें हादसे के बाद की जो है निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विमान जो है वो बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराने के बाद जो है वो नजर आया। इसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर विमान जो है वो ओपनिंग को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुसाया और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें निकलकर फिलहाल सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है ये, और अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और इस विमान में कुल 242 लोग जो हैं वो सवार थे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 230 यात्री सवार थे। और फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया और एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है जिस तरीके से ये विमान लंदन के लिए उड़ा था और उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, कुछ तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई हैं किस तरीके से बीजे मेडिकल कॉलेज पर यह विमान गिरा। दूसरी ओर आप भी कुछ अपडेट्स दे रहे थे, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रही है राहत बचाव कार्य को लेकर? क्या कुछ कहा जा रहा है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा, किस तरीके से जो लोग हैं इसमें सवार थे उन्हें बचाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल एनडीआरएफ की 2 टीम मौके पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है और जो सिविल एविएशन की एजेंसियां हैं जो सुरक्षा कार्य में जुटी रहती है उनको वहां पर भेज दिया गया है। डाउ की बात करें या फिर हम अलग अलग एजेंसियों की बात करें और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं कि आखिरकार ये घटना क्यों घटी है, किस तरह से ये घटना घटी है। और लगातार मैं आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बाहर से मैं बता रहा हूं क्योंकि ये राजीव गांधी भवन दिल्ली में है और यहीं पर मैं मौजूद हूं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, डीजीसीए भी अंदर है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अंदर हैं और लगातार वहां पर ग्राउंड पे संपर्क में है। अगर किसी तरह की कोई जरूरत होती है तो तुरंत पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी फ्लाइट में पैसेंजर सवार थे उसके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जो नंबर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर वो वहां पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकता है, अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकता है कि आखिरकार वो किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या उसकी हालत है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे दुख व्यक्त किया है, बोला एक दिल दहला देने वाली घटना है जिस तरह से ये घटना घटी है, क्योंकि उन्होंने तमाम इससे जुड़े हुए मंत्रालयों से लगातार वो संपर्क में हैं, लगातार नजरें बनाए हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है सो अपनी पूरी टीम को वहाँ पर रवाना कर दी है। तो ऐसी स्थिति में ये काफी दुखद घटना है और जब AAIB की टीम वहाँ पहुंचेगी तो क्या ब्लैक बॉक्स में क्या वजह रही, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही ये घटना घटी है, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से घटना घटी तो इसमें क्या वजह
वजह रही, अब तक कितने लोग जो है सो इसमें जख्मी हुए हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के 242 लोग, जिसमें से 10 क्रू मेंबर भी शामिल थे, वो इसमें सवार थे। और इसके अलावा जो बीजीएमसी की बात है, जो बीजे मेडिकल कॉलेज की बात है, वहां के डॉक्टरों की क्या हालत है, जिस तरह से डॉक्टरों ने अपने इस घटना को बयान किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई लोगों के जान जो है सो संकट में है, कई लोगों की जान चली गई है। तो इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ से सिविल मिनिस्ट्री से किस तरह से जो आंकड़े दिए जाते हैं कि क्या कुछ रहता है। लेकिन अभी सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द जो है सो वार फुटेज पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, और जो कि वहां पर ग्राउंड पे चल रहा है। जी मनोहर, दूसरी अगर बात एयर इंडिया और डीजीसीए को लेकर की जाए तो क्या एयर इंडिया और डीजीसीए के द्वारा कुछ कहा गया पूरे मामले को लेकर कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है? देखिए, अभी तक एयर इंडिया की ओर से लगातार जानकारी दी जा रही है, लेकिन घटना की क्या वजह रही है ये अभी डीजीसीए नहीं बताया है। डीजीसीए ने साफ तौर से ये कहा है कि 1:38 में फ्लाइट जो है सो टेक ऑफ किया था, और उसके बाद जो है सो 5 मिनट के बाद ही ये घटना घटती है। और जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से ये घटना घटी, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया ने भी जारी किया है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी जारी किया है, और लोगों से आग्रह किया है कि अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत है तो इस हेल्पलाइन नंबर में जो है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नीचे जो लगातार हेल्पलाइन नंबर हम लोग चला रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पे है, चाहे एयर इंडिया का हो चाहे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का हो, वो लगातार वो वहां पर कंप्लेन करके या फिर वहां पर कॉल करके जो है सो अपने परिजनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी दूसरी ओर जिस तरीके से अभी आप जानकारियां दे रहे थे ब्लैक बॉक्स को लेकर, क्या ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है? इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही हैं? देखिए, अभी तक ब्लैक बॉक्स के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार अब ब्लैक बॉक्स क्या है। वो ब्लैक बॉक्स है, लेकिन उसमें वो सारे राज छिपे हुए थे। दर्शकों को बता दूं कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स क्या होता है। बिल्कुल। ब्लैक बॉक्स में वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, क्योंकि अगर एक एक पल की घटना, अगर क्रू मेंबर या पायलट ने कुछ भी उस घटना का इतला किसी से किया और या कांटेक्ट करने की कोशिश की एयर ट्रैफिक से या कंट्रोल रूम से, तो क्या कुछ बात हुई, क्या वजह रही, ये सारी चीजें जो है सो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसे में लगातार उसकी खोज की जा रही है, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी वहां पर पहुंचने वाला है कुछ देर में, और जब वो इन सब चीज़ों की जांच करेगा तो और पता चलेगा कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स हाथ में लगा है नहीं। जब ब्लैक बॉक्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो पता चल पाएगा कि आखिरकार इस बड़े हादसे की क्या वजह रही है। जी बिल्कुल मनोहर, जाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर मनोहर, जिस तरीके से जो अपडेट्स फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं, उनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जब विमान ने टेक ऑफ किया था तो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मे डे कहा था। मे डे यानी कि बड़ा खतरा। देखिए, बिल्कुल पायलट ने इतला किया था, क्योंकि अगर आप फुटेज को देखेंगे, हमारे दर्शक लगातार उस वीडियो को देख रहे होंगे कि जैसे वो फ्लाइट मूव किया और एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए डाउन होते ही जो है सो लगातार एक बड़े आवाज़, एक धमाके की आवाज़ आई, और आग की तरह वो आग की लपटें बड़े गोले की तरह जो है सो आसमान की ओर उठने लगे। उसके बाद धुआं ही धुआं, काला धुआं सब। तो उसने जो इतला किया, उससे यात्रियों को ये पता चल गया कि अब जो है सो एक बड़ा हादसा होने वाला है। तो उसके बाद आखिरकार क्या वजह रही, ये इस वजह के बारे में ही जो है सो ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता है, चाहे हम सिविल एविएशन की बात करें। बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, और ब्लैक बॉक्स का मिलना भी बहुत जरूरी है। और ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तो कई राज खुलते नजर आएंगे कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल मनोहर, आप मेरे साथ बने रहें, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटेंगे।